भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसा हुई थी, ये ठीक है, गांधी जी इसके पक्षधर भी थे, ठीक था। पहले वाले आंदोलन में पक्षधर नहीं थे। तो बाबेल योजना जब आती है 1945 में, यही बाबेल मौजूद 43 में वायसराय बन के भारत आते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि केंद्र में एक कार्यकारी समिति का गठन कर लेते हैं। इन्होंने सिफारिश की केंद्र में एक कार्यकारी समिति का गठन हो, इस कार्यकारी समिति में सभी सदस्य भारतीय हो जाएं, भारत के लोग, लेकिन 2 पद छोड़कर, एक वायसराय का पद, एक प्रधान सेनापति का पद को छोड़कर सभी पद इस केंद्रीय कार्यकारिणी में सभी पद भारतीय के होंगे, यह बात की गई। अब इस कार्यकारिणी में जो भारतीय सदस्य होंगे, मतलब भारत के लोग होंगे, उसमें यह भी कहा गया कि आधे सदस्य मुस्लिम के होंगे, आधे सदस्य हिंदू के होंगे, यह भी बात की गई। मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिमों के जो सीटें हैं पूरे मुस्लिम लीग से भरे जाएं। मुस्लिम लीग यह मांग कर रही थी कि सभी सीटें मुस्लिम लीग के सदस्यों से भरे जाएं। वहीं मुसलमानों को वाबेल महोदय वीटो पावर भी दे रहे थे, है ना। और वाबेल योजना में संविधान निर्माण की भी बात थी कि भाई संविधान भी निर्माण किया जाएगा, इस तरह की बातें थी। जब तक स्थायी संविधान नहीं बन जाता है तब तक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, इस तरह की बातें। वाबेल योजना में जब तक संविधान भारत का नहीं बन जाता है अंतरिम सरकार बना सकती है, इस तरह की योजना दी गई। और वाबेल योजना में बहुत से भारतीयों को बंदी कर दिया गया था, तो बहुत से राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी वाबेल योजना में बात की गई थी, यह प्रस्ताव था। वाबेल योजना में अब गतिरोध आ गया था। इस गतिरोध को दूर करने, क्यों गतिरोध आया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध। इस गतिरोध को दूर करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अब्दुल कलाम आजाद जी आते हैं, नेहरू जी भी जाते हैं, और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में ये आपके क्या नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना जी जाते हैं। और शिमला कॉन्फ्रेंस भी मतलब खत्म हो जाता है, सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुस्लिम लीग यही मांग कर रही है, मैं बता चुका हूं कि केंद्रीय कार्यकारिणी में मुसलमानों की जो सीटें हैं वह मुस्लिम लीग से भरी जाएं। कांग्रेस यह मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस आपका समाप्त हो जाता है ना। 14 जुलाई 1945 को वाबेल योजना असफल घोषित कर दी जाती है शिमला कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो इस तरह की बातें देखिए हो जाती हैं। फिर कैबिनेट मिशन आता है, उसको बाद में हम पढ़ाएंगे। फिर 3 जून योजना, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं, जो कि भारत की स्वतंत्रता की योजना है। और इस 3 जून योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान को 2 भागों में बांटकर अंग्रेज भारत से चले जाते हैं, भारत को स्वतंत्रता दी जाती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।